हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th की यूनिट वर्क एंड एनर्जी करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। हम वर्क के बारे में कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। तो क्या है, हमने क्या पढ़ लिया था? कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड लास्ट वन इज थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, क्या W इजकल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। ठीक है ना, कि मान लो एक कार है, बच्चों वाली खिलौने वाली कार है, और उसको आपको चलाना है एक रस्सी से बांध के। कैसे चलाओगे? ऊपर पकड़े के चलाओ, तो उस अर्थ के बीच में ऐसे ही तो चलाओगे। ये मान लो आपके बच्चों वाली कार से है और ये है, और आप इसको यहाँ से बांध के ऐसे तो पकड़ोगे ना कि नीचे नीचे घिसटाओगे इसको, तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। ठीक है ना, एंगल क्या बन जाएगा बच्चों? थीटा। और ये थीटा दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा। ये फोर्स हो गया यहाँ एफ कोस थीटा और परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट में से एक कोस थीटा वाला कंपोनेंट ले लेते हैं हम। ठीक है, ओरिजेंटल वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि वर्क डन एंगल के साथ ओरिजेंटल, ठीक है ना, इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा? एफ W इजकल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। थीटा इजकल टू 90 डिग्री और कोस 90 क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है, अगर आपका एंगल या आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लो आपका ग्राउंड सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस एंगल को अगर इस प्रकार लेके जा रहे तो वर्क डन नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जब आपका राइट एंगल हो, राइट एंगल हो तो वर्क डन नहीं होगा। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नो वर्क इज डन, कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं, या फिर उसके बाद एक दो टॉपिक और बता दूं। ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है। देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। अगर मान लो ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसका फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो उसको क्या कहोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कह दोगे कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, अगर उस सर्कल की तरफ उसका जो फोर्स लगता है, तो उस बॉडी को क्या कहोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसमें जो वर्क डन होगा, व्हेन वर्क ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज जीरो, उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना बच्चों, उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर सेकंड केस की कंडीशन क्या है? अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में है, बता रहा हूं, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है और आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो कोस 180 क्या होगा बच्चों? कोस 180 होगा -1। कोस 180 क्या हो जाएगा? -1। अब सर वैल्यू तो वर्क डन की नेगेटिव आ गई। बिल्कुल बच्चों, कि वर्क डन क्या होगा? उसका नेगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव। तो वर्क डन की दो कंडीशन पता चल गई, एक तो वर्क डन जीरो हो सकता है, एक वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। जहां नेगेटिव होगा वहां वर्क डन क्या होगा बच्चों? मिनिमम वर्क डन होगा, सबसे कम वर्क डन होगा। सर मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम वर्क डन जब होगा जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है बच्चों, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगे। मान लीजिएगा आपका ऑब्जेक्ट का मोशन इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी तरफ लगे, तो आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और कोस 0 डिग्री क्या होता है? 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी किसकी? वर्क डन की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी चीज थी। अगर किसी को डाउट लगे तो कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद जो हम करेंगे ना, वो एनर्जी के बारे में करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी और एबिलिटी
टू डू वर्क, कैपेसिटी और एबिलिटी, किसको काम को करने की एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, वो क्या कहलाती है, एनर्जी। क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब किसी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए भाई। और एनर्जी कहाँ से मिलेंगी, फूड से। पढ़ चुके हो आप इन छोटी क्लासेस में। तो वर्क डन क्या होगा कि वेहन ए फोर्स अप्लाई, वर्क डन क्या पढ़ा आपने, वेन ए फोर्स अप्लाई, अगर किस ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, देन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई इन ए डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका मोशन हो जाता है, या जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इज कॉल्ड वर्क डन। मैंने आपको पहले बताया है और आपका वर्क डन का फंडा आज खत्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको क्लियर करवाई देता हूं। तो क्या है कि ये आपका अर्थ सरफेस और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों ये, और मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी डिस्प्लेसमेंट कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कर लेता है। उसको मैंने नाम दे दिया एस। तो वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट जब भी क्लास करेंगे तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और पावर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।